नमस्कार। बीच न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, लोकसभा में एनडीए ताकत उसका बढ़ सकती है। इसका वजह है हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में टूट और शिवसेना यूबीटी में बगावत है। हालांकि इसके बाद भी सत्तारूढ़ गठबंधन का 2/3 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। मगर विपक्ष की कुछ दल और दल अगर एनडीए का समर्थन करता है तो सरकार के लिए संविधान संशोधन बिलों की राह आसान हो सकती है। खबरें हैं कि मानसून सत्र के दौरान सरकार परिवहन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास कराने की कोशिश कर सकती है। कम समर्थन के चलते अप्रैल में यह बिल पास नहीं हो सका था। अब कहा जा रहा है कि एनडीए एम के स्टैलिन की अगुवाई वाले दाविद मुनेत्रो काजागाम के संपर्क में है, लेकिन डीएमके ने अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। दोस्तों, खास बात है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार के बाद डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद स्टैलिन के पार्टी ने इंडिया अलायंस से भी पूरी दूरी बना ली थी। अब संभावना जताई जा रहा है कि पार्टी सदन में एनडीए को समर्थन दे सकती है। 3 सीटें खाली होने के बाद लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 360 है और एनडीए ने पिछले प्रयास में 298 केवल मत जुटा पाए थे। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हुए हैं। एनसीपीआई में विलय के जरिए एनडीए का समर्थन देने की तैयारी कर रहा है। वही शिवसेना यूबीटी का 6 सांसद भी छिटक सकता है। इस लिहाज से एनडीए के लिए आंकड़ा 26 बड़ा है और कुल समर्थन 319 पर पहुंच गया है। हालांकि ये संख्या अभी भी 2/3 बहुमत से काफ़ी दूर है। खास बात है कि सदन में डीएमके का 22 सांसद है। हालांकि ये तय नहीं है कि द्रमुक विधायक का समर्थन एनडीए को करेगा या नहीं। अगर द्रमुक दूर रहती है तो भी बहुमत का आंकड़ा 345 पर पहुंचेगा। इस लिहाज से एनडीए को 26 और सांसदों की समर्थन की जरूरत होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने दावा किया था कि आपके लोकसभा सांसद भी गठबंधन में शामिल हो सकता है। आपका पास कुल 3 लोकसभा सांसद है। वही दावा किया जा रहा है कि 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। दर्शक, हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक कार्य पत्र में लक्षित परिवहन मॉडल का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत 170 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा ताकि निचले सदन की सदस्य संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 824 किया जा सके और चुनावी भागीदारी को बेहतर बनाया जा सके। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।